नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी और बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों वैकेंसी के बीच में आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा, ताकि आपको एक क्लियरिटी हो सके कि आपके लिए कौन सी जॉब सूटेबल है। अगर आप किसी भी एक में भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, वास्तविक तौर पर इनकी जो कार्यप्रणाली होती है, इनकी सैलरी जो होती है, प्रमोशंस जो होते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होती है, साथ ही साथ इनका जो अन्य नेम होता है वो क्या होता है, इनके ज़िले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन सा होता है। अगर आपने इसमें फॉर्म फिल किया है तब तो आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आप किसी भी एक गांव से बिलोंग करते हैं तब भी आपको इन दोनों अधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके गांव में जो कार्य होता है विकास के स्तर का इन दोनों अधिकारियों के पास ही होता है। तो बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जो वास्तविक तौर पर कार्य होता है उसको कराते ही नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि इनके अंडर में क्या क्या कार्य आते हैं और कार्य मंजूर हुए हैं लेकिन इन्होंने कराए नहीं, तो आप इनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। इसलिए आपको इन दोनों की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। उम्मीद है आप हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहेंगे और एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी जो होता है इसका अन्य नेम क्या होता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो अन्य नेम भी जान लीजिए आप। इसको कहते हैं विकास सचिव। जैसे आपने गांव में बहुत से लोगों से सुना होगा कि विकास सचिव ने ये कार्य करवाया है, विकास सचिव द्वारा ये कार्य पारित हो जाएगा तब कार्य होगा। इसको कहते हैं पंचायत सचिव। थोड़ा थोड़ा अंतर इसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं पंचायत सचिव। अब बात करते हैं इनका जो विभाग होता है वो कौन सा होता है। तो ये ग्राम विकास विभाग पर कार्य करते हैं, ग्राम विकास विभाग पर कार्य करते हैं। और ये जो कार्य करते हैं ये पंचायत विभाग पर कार्य करते हैं, पंचायत विकास विभाग पर कार्य करते हैं। अब बताएं आपको कि पोस्टिंग जो आपकी होती है कहाँ होगी। तो पोस्टिंग की बात करें तो इसकी पोस्टिंग जो होगी वो ग्राम स्तर पर होगी, ग्राम स्तर पर पोस्टिंग होगी। और इसकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी पंचायत स्तर पर पोस्टिंग होगी, पंचायत स्तर पर। अब जो थोड़ा कह सकते हैं मेजर पॉइंट है कि इसके लिए जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, इसके लिए जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, क्योंकि वहीं से ये थोड़ा डर पाते हैं। बाकी ये प्रधान अधिकारी को तो दबा के रखते हैं, अपने अंडर में कार्य करवाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर शिकायत करनी है तो कैसे किन से शिकायत करनी है। इसके लिए जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको कहते हैं डीडीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कह सकते हैं आप जिला विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी। अगर आपको शिकायत करनी है भैया इसी के पास नोटिस भेज दो आप लेटर लिख के। और इसके लिए जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको कहते हैं डीपीआरओ यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, यानी कह सकते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी। इसका जो अधिकारी होता है वो ये होता है। अब बात आती है कि सर आपने यहाँ तक तो क्लियरिटी कर दी, अब इनकी हमें जो सैलरी होती है वो भी क्लियर कर दीजिए कि सैलरी कितनी होती है। तो चलिए मैं आपको सैलरी भी दोनों के लिए बता ही देता हूँ। सैलरी की बात करेंगे तो इनका जो ग्रेड पे होता है वो 2000 ग्रेड पे की जॉब है। अगर आपको अभी तक ना पता हो तो पता कर लीजिए। इनका जो बेसिक पे होता है वो आपका 21,700 होता है। और जो डीए है, वर्तमान में डीए जो चल रहा है 7वें वेतन के आयोग वो अनुसार जो अभी चल रहा है डीए वो 38% है। लेकिन फ्यूचर में आपकी पोस्टिंग अगर इसमें होती है तो डीए बढ़ जाएगा, उस हिसाब से आपकी सैलरी में भी इंक्रीजमेंट लग जाएगा। तो अभी जो डीए आपका चल रहा है वो सिर्फ 38% है। तो अगर आप एक बेसिक का 38% निकाल के देखेंगे तो 8,246 बनता है आपका, 8,246। अगर आप इसमें एचआरए भी जोड़ेंगे, क्योंकि आपको एचआरए होम रेंट अलाउंस भी मिलेगा, रहने के लिए जो खर्चा होता है घर का वो किराया वगैरह वो भी आपको मिलता है। तो ऑलमोस्ट 1500 तो आपको मिलना ही मिलना है। तो इन सब को जोड़कर अगर आप मान के चलें तो आपकी सैलरी 30,000 प्लस के समथिंग बन जाती है, जो कि अच्छी सैलरी है। और यूपी में ही आपको रहने का मौका मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप चाहते हैं तो सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें आसानी से। हम आपको और भी चीज़ें आगे बताने वाले हैं। ठीक इस प्रकार आपकी सैलरी यहाँ भी देखने को मिलती है, लेकिन भैया इस सैलरी से ऊपर भी कमा लेते हैं बड़ी ईजिली। तो अब बात आती है कि सर इसके कार्य भी हमें बता दीजिए। तो चले आपको मैं एक एक करके इनके कार्य भी बता दूँ। समझते हैं दोनों के कार्य क्या क्या होते हैं। इसके कार्य की बात करूँ, अगर इसका कार्य कृषि से संबंधित कोई कार्य होता है तो ये कार्य करेगा, सिंचाई से संबंधित अगर कोई कार्य है तो ये कार्य करेगा। जैसे आपने देखा होगा विधवा पेंशन जो बनती हैं वो यही बनवाएगा, विकलांग पेंशन योजना जो आती हैं वो यही करवाएगा। आपने देखा ग्राम स्तर पर जो भी कार्य होंगे, ग्राम कल्याण के लिए जो भी कार्य होंगे वो यही करवाएगा, ग्राम कल्याण। ग्राम विकास के लिए जो भी योजनाएं आएंगी, कल्याण विकास के लिए जो भी योजनाएं आएंगी वो यही लाएगा।
इसका कार्य क्या होता है, ये मनरेगा जो चलता है, आपने देखा होगा मनरेगा में बहुत से घोटाले होते हैं, तो भाई इसी का कार्य और इसी का हाथ होता है। अगर आप मनरेगा के बारे में कोई भी शिकायत करना चाहते हैं तो इसके लिए शिकायत करें, इसके लिए नहीं, क्योंकि मनरेगा में इसका हाथ होता है। बीपीएल आपने देखे होंगे, बीपीएल कार्ड जो बनते हैं, राशन कार्ड जो बनते हैं, वो सब इसी के हाथ में आते हैं। जैसे पंचायत घर होता है, पंचायत घर का निर्माण करना है तो वो बीपीओ के हाथ में आता है। ये इनके कार्य होते हैं दोनों के, मैंने आपको बताए, और दोनों के कार्य अगर आपने समझ लिए तो आपको आज क्लियर भी हो गया होगा कि बीपीओ और बीडीओ में क्या अंतर होता है, क्योंकि कार्य से ही ज़्यादा क्लियरिटी आपके सामने आई ही होगी। अब बात करते हैं इनके बीच में जो चुनौती होती है वो क्या चुनौती होती है। चुनौती की बात करेंगे तो जैसे कि बीडीओ है और आपके गाँव में कोई कार्य के लिए टेंडर मिला और उसके लिए पैसा मिला, तो उसमें क्या होता है, बीडीओ अकेले पैसा नहीं लगा सकता उसमें, ना उससे उसका जो पैसा है वो अकेले निकाल सकता है। उसके लिए जो सहायक होता है इसमें बीडीओ के लिए वो होता है प्रधान, यानी कि आप सिग्नेचर करेंगे और प्रधान सिग्नेचर करेगा तो ये पैसा आप निकाल सकते हैं। वरना अगर प्रधान ने मना कर दिया कि मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा तो आप पैसे नहीं निकाल सकते, ना ही कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। इसलिए आपको ज़रूरी है कि प्रधान की सहमति भी मिलनी चाहिए। ठीक इनके लिए भी होता है कि भाई प्रधान भी हस्ताक्षर करे और आपके भी हस्ताक्षर हो, तब आपको कार्य को उन्नति दे सकते हैं या कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनके लिए एक चुनौती यही होती है कि इसमें भैया प्रधान का तो साथ आपको लेना ही लेना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, साथ ही साथ थोड़ी बहुत और जानकारी है वो आप। तो चलिए पहले मैं आपको दोनों वैकेंसी के सिलेबस की जानकारी दे दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दोनों वैकेंसी में आपका जो प्रमोशन होगा कितने वर्ष बाद और किस पोस्ट के लिए प्रमोशन होगा। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस। इसमें 50-50 नंबर के 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 50 देखने को मिलेगी रीजनिंग, 50 की आपकी देखने को मिलेगी जीएस और 50 में आपको देखने को मिलेगी हिंदी। इस प्रकार आपके 150 क्वेश्चन होंगे, लेकिन पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपका जो टोटल पेपर बनेगा वो 300 क्वेश्चंस का बनेगा। याद रहे इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बड़ा सोच समझ कर पेपर को हल करना होगा, क्योंकि अगर आपने 2 क्वेश्चंस गलत किए तो आपका एक सही क्वेश्चंस भी काट लिया जाएगा। बात करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ के लिए जो सिलेबस होगा उसमें आपका 65 नंबर का वैसा और 20 नंबर का और 15 नंबर का, यानी 15 नंबर का आपका कंप्यूटर देखने को मिलेगा। कंप्यूटर की ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज से काम नहीं चलेगा यहाँ। 20 नंबर की आपकी यूपी जीके और इसमें जीके भी सम्मिलित हो जाएगी थोड़ी बहुत। 65 में आपका पंचायती राज आपको देखने को मिलेगा, पंचायती राज व्यवस्था वगैरह आपकी आएगी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं 100 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के ही होंगे आपके। और इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन भी काट लिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि जो आपका पहला प्रमोशन वीडियो का जो होगा वो किस पोस्ट के लिए और कितने वर्ष बाद होगा। आपका वीडियो से जो पहला प्रमोशन लगेगा, अगर आपका कार्य प्रणाली कार्य स्तर ठीक ठाक रहा, कोई धांधलीबाजी आपने नहीं की, तो आपका प्रमोशन 8 वर्ष से पहले उम्मीद कोई रखे ही नहीं। इससे आपका पहला प्रमोशन एडीओ के लिए लगता है, यानी कि असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि सहायक विकास अधिकारी के लिए पहला आपका प्रमोशन लगेगा। फिर आपका दूसरा प्रमोशन होता है पीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और यहीं तक आप सीमित रह जाते हैं, क्योंकि इसके बाद प्रमोशन मिलने के चांस भी नहीं रहते। और अधिकांशतः जो वीडियो सिलेक्टेड होते हैं उनका पहला प्रमोशन भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो वीडियो की पढ़ते ही रिटायर हो जाते हैं। ठीक इस प्रकार इनके भी प्रमोशन एडीओ के लिए पहला होगा और फिर वीडियो के लिए पहला प्रमोशन व दूसरा प्रमोशन इनका वीडियो के लिए रहता है। तो उम्मीद है वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।